हेलो दोस्तों, मैं हूं भारती झा और आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल झा क्लासेज में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं भारत के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोयम्बटूर, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं मैनचेस्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मैनचेस्टर के प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र यानी द ग्रेट ब्रिटेन के साथ समानता के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है और विशेष रूप से कपास उद्योगों के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। तो ये श्रीहरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप है। यह जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के 2 उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया गया। आपका ऑप्शन है ए कच्छ की खाड़ी, बी पंबन, सी जिब्राल्टर, डी मैरिनर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पंबन। पंबन द्वीप जो है जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप भारत का एक हिस्सा है और तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम तालुक का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए डोडवेटा ऊटी में, और बी आनीमुड़ी, सी गॉडविन ऑस्टेन, डी नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी आनीमुड़ी। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तो इसका सही उत्तर होगा आनीमुड़ी। भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनुमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर यानी कि 8842 फीट है। आनामुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। टोलवेटा जो है वो है 2637 मीटर की ऊंचाई, थोड़ा कम है। क्वेश्चन नंबर 5, किसको एशियाटिक इटली कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए म्यांमार, बी भारत, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी भारत। भारत को एशियाटिक इटली कहा जाता है। यह भारत का एक प्रायद्वीप होने के कारण 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी बेंगलोर, सी वाराणसी, डी कोलकाता।
तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक का शहर कहा जाता है। और ये जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जहाँ इंफोसिस का मुख्यालय स्थित है, बेंगलोर में ही है वो। क्वेश्चन नंबर 7, सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है। आपका ऑप्शन है ए शिवालिक, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी सतपुड़ा केंद्र। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री यानी कि परोपकारी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह से भारत में स्थित भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। क्वेश्चन नंबर 8, अरवाली पर्वतमाला इसका एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए सीधा पहाड़, बी ब्लॉक पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अवशिष्ट पर्वत जो है वो अरवाली पर्वतमाला का एक उदाहरण है। अरवाली पर्वतमाला जो है एक दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली जो एक पर्वतमाला है, जो कि उत्तर भारत से दिल्ली से शुरू होती है और दक्षिण हरियाणा से होते हुए वो पश्चिमी राज्यों से होते हुए राजस्थान के राज्यों और गुजरात में समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कोंकण तट के बीच फैला है। आपका ऑप्शन है ए दमन एवं गोवा, बी गोवा से मुंबई, सी महाराष्ट्र से दक्षिण कर्नाटक, डी गोवा से द्वीप। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से दक्षिण कर्नाटक। कोंकण की खाड़ी जो है, कोंकण की खाड़ी में दमन एवं उत्तर से आई कोंकण महाराष्ट्र और गोवा में पश्चिमी समुद्र तटीय भूमि क्षेत्रों के साथ दक्षिण की ओर फैली हुई है और ये कर्नाटक के कारवार जिले में केंद्रा तट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है ये कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए में है दामोदर, बी में हुगली, सी में है स्वर्णा, डी में है गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दामोदर। इस घाटी को भारत का रूहर भी कहा जाता है। दामोदर घाटी निगम जिसे DVC के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा के एक अधिनियम जो कि 1948 के अधिनियम 1948 के अधिनियम सूची संख्या 14 द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 11, गलत तरीके से मिलान किए गए जोड़ी राज्य के अग्रणी निर्माता का पता लगाएं। आपका ऑप्शन है ए असम में रबड़, बी आंध्र प्रदेश में तंबाकू, सी गुजरात में मूंगफली और डी नारियल जो है वो केरल में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रबड़ असम में।
असम में जो है वो असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो होगा असम। इसके बाद पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी दामोदर, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। ये पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ की वजह से बंगाल के सोर्रो के रूप में जाना जाता था। ये दामोदर जो है दामोदर और इसकी सहायक नदियों को कई बांधों के निर्माण के साथ कुछ हद तक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थान पर दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी अमृतसर और डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 14, 12 प्रमुख बंदरगाहों में से किस राज्य में भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ये जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला, मुंबई, JNPT, मर्मुगाओ, न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एन्नौर, वियो चिदम्बरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता, जिसे हल्दिया सहित इनमें से 3 TN है। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य भारत न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल जो है वो कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी देहरादून, सी नेपा नगर, डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी नेपा नगर। और इंदौर जो है, इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य का शहर भी कहा जाता है। सबसे स्वच्छ शहर जो है वो है इंदौर है। ये जो है भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में नेपानगर एक औद्योगिक बस्ती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गंगा का मैदान, बी डेक्कन का पठार, सी दामोदर घाटी, डी यमुना घाटी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी डेक्कन पठार। डेक्कन पठार कपास की फसलों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि बहुत सारे काले जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17, दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आपका ऑप्शन है ए कुएं, बी नहर, सी टैंक और डी ट्यूबवेल। तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी टैंक जो है दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये जो है बारिश का पानी टैंकों और तालाबों के रूप में कम भूमि में इकट्ठा होता है यहाँ। यह शायद भारत में सिंचाई का सबसे पुराना साधन है।
दक्कन क्षेत्र में सिंचाई के इस साधन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बोडाई गांव कहाँ स्थित है और यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है ए यूपी गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बी रॉक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश, सी रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध असम और डी पश्चिम बंगाल वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध असम। क्वेश्चन तो आइए इसके बारे में जानते हैं पहले कुछ पॉइंट्स। ये बोंगई गांव असम भारत का एक प्रमुख शहर है। शहर का क्षेत्र बोंगाई गांव और चिरांग जिले में फैला हुआ है। बोंगाई गांव जो है असम के महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 19, अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीप नदी साथ ही एक कस्बा है जो राज्य में है। किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अमरकंटक एक तीर्थ शहर है और अनूपपुर मध्य प्रदेश भारत में एक नगर पंचायत है। अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य और सतपुड़ा रेंजों का मिलन बिंदु है जहां मैकल हिल्स पूर्ण रूप से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपका ऑप्शन है ए काकरापारा गुजरात, बी हीराकुंड उड़ीसा, ऑप्शन सी मेट्टूर तमिलनाडु और ऑप्शन बी तुंगवाड़ा महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी तुंगवाड़ा और महाराष्ट्र। तुंगभद्रा नदी जो है वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है? आपका ऑप्शन है ए हीराकुंड में परमाणु शक्ति, बी खेतड़ी मैंगनीज, सी बालाघाट लौह अयस्क, डी अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, वर्णपुर और कुल्टी के केंद्र हैं। आपका ऑप्शन है ए एल्युमिनियम उद्योग, बी लौह और इस्पात उद्योग, सी कोयला खनन, डी कॉपर माइनिंग। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स। बर्नपुर और कुल्टी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में है। यह सेल की एक मनोरम बस्ती है। IISCO स्टील प्लांट द्वारा ये क्षेत्र को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी पश्चिम जर्मनी, सी USS और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी USA। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी USSR। भारत सरकार और USSR ने एक समझौते में प्रवेश किया जिस पर 2 मार्च 1955 ईस्वी को नई दिल्ली में 1 लाख टन स्टील के इनोट की प्रारंभिक क्षमता वाले एकीकृत लौह और इस्पात कार्यों की स्थापना के लिए
हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश जो है गन्ने राज्य में प्रथम स्थान है। यहाँ गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है 13,44,41,000 टन यानी कि 138,481,000 टन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुआ? आपका ऑप्शन है ए सीमेंट चीनी उद्योग, बी कपास और जूट मिलें, सी भारी इंजीनियरिंग और रसायन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारी इंजीनियरिंग और रसायन। भारी इंजीनियरिंग और रसायन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।